पदार्थावस्था के क्रम में नैसर्गिक संतुलन और पर्यावरण की को स्पष्ट कीजिए। बहुत बढ़िया। जो नैसर्गिकता का पहले अपन समझ लें, हम सभी ओर से घिरे हैं, जिससे उसको एक नैसर्गिक कहा जा सकता है। जैसा ये चार दीवार से हम घिरे हैं, दीवार हमारा एक नैसर्गिक हो गया। ये घर बहुत सारे झाड़ पौधे इससे घिरा हुआ है, ये भी इसका ये घर का एक नैसर्गिकता हो गया। ये झाड़ पौधे और माने छोटे बड़े माने पर्वत, नदी, नाला, जंगल से घिरी हुई है, ये इसका माने ये हो गया, नैसर्गिकता हो गया। ठीक है। इस विधि से चल कर के हम यहाँ पहुँचते हैं। ये इस धरती से लेकर ग्रह गोल, नक्षत्र, है ना, आकाशगंगा से लेकर नदी, नाला, पहाड़, जंगल, ठीक है, ये सभी चीज हमारे लिए नैसर्गिकता है। ठीक है, यह बात पूरा हो गई। ऐसे नैसर्गिकता में नैसर्गिकता को हम पर्यावरण भी कहते हैं। दूसरा भाषा क्या है? ऐसे नैसर्गिकता को हम पर्यावरण कहते हैं। जो हम जहां तक हस्तक्षेप कर सकते हैं वहां तक की हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। तो हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण का सीमा निर्धारित होती है। नैसर्गिकता काफी आकाशगंगा तक सारे अस्तित्व से घिरी हुई हम हैं, और हर एक पूरा अस्तित्व से ही घिरी हुई है। अस्तित्व में सब कुछ समाया ही है। इस ढंग से नैसर्गिकता पर्यावरण का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो अभी जो नैसर्गिक विधि से चलकर नैसर्गिकता के साथ मनुष्य जो कुछ भी कार्य व्यवहार किया, जो इसका प्रभाव क्षेत्र क्या हुआ, इसका अध्ययन ही कुल मिलाकर के पर्यावरण का अध्ययन है। वो पहले अपन ये बात को तय कर चुके थे कि हम जो है ना, जो विज्ञान संसार आने के बाद ईंधन संधान के बारे में हम विवेकी नहीं हो पाए। इसका परिणाम क्या हो सकता है इसको सोच नहीं पाए। ईंधन को हमने गलत ईंधन को हम माने उपयोग करना शुरू कर दिया। वो गलत ईंधन दो ही चीज है, जो कोई 1000 चीज भी नहीं है। तो पहला है खनिज कोयला, दूसरा है खनिज तेल। ये दो ही चीज हुई गलत ईंधन। कैसा गलत हो गया पूछे? उसके बारे में आपको बताए थे। जो मनुष्य के लिए विषाक्त वस्तुओं से बनी हुई ये झाड़ पौधे दब करके कोयला बने हैं। कोयला में ही निहित तेल हमको खनिज तेल के रूप में मिलता है। ये बात को पहले स्पष्ट किया था। तो इसको हम जलाने पर क्या होता है, जो मनुष्य के लिए हानिप्रद वायु है उसको तैयार कर देता है। वो चारों तरफ फैलता है, अंततः आदमी मरने की मरणासन स्थिति में आता है। ये एक तो बात ये हुई। उसी के साथ साथ और एक विन्यास कर दिया। ईंधनावशेष जो धरती की रक्षा कवच थी उसको हस्तक्षेप कर दिया, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, धरती को बीमार बना दिया। ये कुल मिलाकर के अभी तक बीती हुई कथा का परिणाम, दो दुष्परिणाम जिसको कहा जाए, वो इस ढंग से आ गए। तो इसको हम कहते हैं पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है। तो दुष्परिणामों से जो हो गई है, उसको जो है ना ठीक करने वाला कौन है? मनुष्य ही करेगा। मनुष्य ही ठीक करने के लिए क्या कर सकता है? या ठीक स्वयं करेगा या धरती स्वयं ठीक कर लेगा? दोनों बात हो सकता है। हम एक यहाँ उदाहरण देना चाहते हैं। कोई भी आदमी रोगी होता है, उसको दवाई, पानी, परहेज ये सब कराया जाता है। तो करने पर ये दवाई से रोग ठीक होता है, शरीर स्वयं रोग को ठीक कर लेता है? ये प्रश्न बना ही रहता है। उसमें हमारा जो देखना, सुनना, समझने की विधि से यही निकलता है, शरीर व्यवस्था ही रोग को ठीक करता है। मूल में वो शरीर व्यवस्था को बुलंद करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए हम दवाई देते हैं। ये हमने पहचाना है। इसी भांति ये यदि हम
पहले इस धरती जिस कारणों से रोगग्रस्त हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको हम ऐसे क्षतिग्रस्त कार्यों को बंद कर देने पर संभवतः धरती अपने स्वास्थ्य को सुधार लें। ये एक संभावना बनी हुई है। इन संभावना के तहत हम काम कर सकते हैं। इसी को हम पर्यावरण संबंधी समस्या समाधान कह सकते हैं। क्या समाधान करोगे भाई? पहले जो ईंधन के बारे में नया विकल्प खोज लेना। वो कहाँ है? पूछा। प्रवाह बल के रूप में बिछा हुआ है। प्रवाह बल को हम यांत्रिक बल के रूप में उपयोग करना, उसे बिजली को तैयार कर लेना। बिजली को इतना तैयार करना चूल्हे से लेकर जो लोहा को गलाते तक हो जाए, ठीक है। मट्टी की बर्तनों को पकाने से लेकर और मुर्दे को जलाते तक उपयोग हो जाए। उसके बाद भी जो बिजली शेष रहा जाए और सभी प्रकार की यान वाहनों के उपयोग करने के बाद भी अधिक है, इस समृद्धि का अनुभव किया जाए, इतना बिजली पैदा किया जाए। इसके लिए पूरा का पूरा व्यवस्था अस्तित्व में रखी हुई है, ठीक है। उसको ये जैसा ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र में जो कुछ भी कम से कम न्यूनतम पानी जो बहती है और उसके प्रवाह बल को हम यदि यंत्र में 100 किलोमीटर लंबाई में विभिन्न तरीके से हम प्रयोग कर देने पर ऐसे भारत के लिए जितना बिजली चाहिए, रेल के लिए, मोटर के लिए, गाड़ी के लिए, घोड़े के लिए, पहले कही हुई सारे कर्मों के लिए जितना चाहिए उसके 10 गुना हम पैदा कर सकते हैं। तो हम जो है ना, दरिद्रता को हम सामने प्रस्ताव रखने पर कोई आदमी तैयार होगा नहीं, चाहे धरती डूब जाए, मार जाए, कोई परवाह नहीं। तो मनुष्य को समृद्ध होने की विधि से ही आज की आश्वासन, आज का कार्यक्रम, आज का योजना कार्यगर हो सकता है। मनुष्य को जो इसका ऊर्जा का संपदा जब बहुत सारा चाहिए, इसको उपयोग करना भी चाहिए, जिससे कोई बड़ी हानि नहीं है या वह इसको पर्यावरण को बिगाड़ने का कोई काम कर नहीं रहा है। उस विधि से ऊर्जा को उत्पादन किया जाए और उपयोग किया जाए। पहले तो काम यही है। उसके पश्चात दूसरे में तो कुछ काम भी किए हैं, वो है सूर्य ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में हम प्राप्त कर लेना। उसको कुछ उपायों को सोचे हैं, वो बहुत ज़्यादा सबके लिए सुलभ नहीं है, ये कमी है ही है। उसको सर्वसुलभता की गति को बना लेना, इससे भी बहुत कुछ आराम मिलता है। तीसरा विधि यही है, तीसरा ऊर्जा स्रोत यही है, जो हर एक कृषि के साथ, कृषक के साथ गोपालन की आवश्यकता, गोपालन करने से गोबर गैस की कार्यक्रम, इससे जो है ना ईंधन की काफी आसार बन जाता है। 3 ऊर्जा विधि बहुत ही समीचीन है। ये तीनों विधि बहुत समीचीन है। चौथा विधि यही है, हवा से हमारा आवश्यकता को पूरा करना। हवा के बल को हम पंपिंग सेट में, उसमें, इसमें जो हम जनरेटर में हम लगा करके अपना उपयोग कर लेना, ये भी एक चौथा उपाय बनी हुई है। इन उपायों से हमारा ईंधन का जो कार्यक्रम है उसको पूरा कर लेना। पहला एक हुई आंतरिक विधि से होने वाला। उसके बाद आता है किसानों में ये जागृति की आवश्यकता है। हर एक किसान अपने घर, खेत खलिहान में जो आवश्यक रूप में, आवश्यक भाग में जंगल लगाने की आवश्यकता है। फलदार वृक्ष हो, उपयोगी वृक्ष हो, ऐसे वृक्षों को लगा के रखने की आवश्यकता है ही है। अब जंगल से तो कोई लकड़ी मिलने वाला नहीं है, ये तो थोड़े दिन और भी यदि जूझ लें, उसके बाद तो एकदम नहीं मिलने वाला है। ये तो बात सच्चाई है। तो इसके लिए अभी से जागृत होने की आवश्यकता है। ये जो पुनः ईंधन की दूसरा एक स्रोत है। ये उसी के साथ साथ ये भी एक आवश्यकता है, जो हर किसान के पास ऐसा भी एक उदारता की आवश्यकता है और जागृति की आवश्यकता है, सचेतता की आवश्यकता है। जितना पाताल से हम जितना जल को लेकर के उपयोग करते हैं, उतना ही या उससे ज़्यादा पानी खड़ा करने योग्य किनारा, तालाब, कुआं बना करके रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार की आवश्यकताओं को पहचानने से पुनः यह धरती अपने स्वास्थ्य को, यह सब दवाई है किसके लिए? धरती अपने रोग को ठीक करने के लिए सब दवाइयां हैं।
और कचो ना होए। तो हम जो है ना दवाई खाते हैं, गोली बुकन के रूप में बहुत सारे दवाई खाए थे, और धरती के लिए यही दवाई है। ये दवाई यदि प्रयोग में आने से धरती अपने स्वास्थ्य को सुधारने की प्रयत्न करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस पर आप लोगों को भरोसा होना चाहिए, सबको भरोसा होना चाहिए। अपने में एक सम्मिलित चेष्टा की आवश्यकता है। ये पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुधारने के लिए एक बहुत सहज सुंदर होने वाली, ये भी नहीं कि आपको आकाश से कोई तारा उतारना हो, ऐसा नहीं है। केवल हम हमारे विवेक का प्रयोग करने की बात है, और सुदूर बने ये आगत में आने वाले अनिष्ट को पहचानने की बात है, उसके विकरालता को मूल्यांकन करने की बात है, उससे बचने के लिए अपने प्रवृत्ति को सजग बनाने की बात है। इसको किया जा सकता है। ये पर्यावरण संबंधी जो आज की स्थिति है, और उसका उपाय जो है इस ढंग से छोटा सा स्वरूप में आता है।